दोस्तों यह सेशन 11वां सेशन है। इसके पहले मैं 10 सेशन कर चुका हूं। यदि आप देखे ना हो तो वहां जाकर देख सकते हैं। तो इस सेशन के माध्यम से सिर्फ 10 क्वेश्चन लिया जाता है और 10 क्वेश्चन के अतिरिक्त आपको एक एक क्वेश्चन से 5 या 10 क्वेश्चन बताया जाता है। तो वीडियो को पूरा देखिए। यदि पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपको इन क्वेश्चन के आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। IPO का फुल फॉर्म क्या होता है, मतलब इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा। USA और मैक्सिको के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है। अगला क्वेश्चन, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होगा। ग्रीन हाउस गैस का नाम बता दो। एक नहीं 3-4 गैस का नाम बता देंगे। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। डायोप्टर किसका मात्रक है। दूरदृष्टि निवारण हेतु कौन सा लेंस यूज किया जाता है। बुझे हुए चूने का सूत्र क्या होगा। नाटो का मुख्यालय कहाँ है। सबसे गहरी झीलें कौन सी है। तो ये 10 क्वेश्चन है। कितने 10 क्वेश्चन। तो आज का मोटिवेशन है कि कठिन रास्तों से मत घबराइए, क्योंकि कठिन रास्ते अक्सर आपको खूबसूरत मंजिल की ओर ले जाते हैं। तो उसी प्रकार हमारा जीवन भी होता है। आप इस अगर कठिन रास्तों से दिग्मिग हुए या हट हो गए तो आप मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कहा जाता है बड़ी जीत बड़ा स्कोर होगा, आपका वक्त हमारा दौर होगा। ठीक, कहते नहीं रिक्स बढ़ा लो, जीत गए तो कैप्टन, हार गए तो सलाहकार जरूर बनोगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो IPO का जो फुल फॉर्म होता है इनिशियल, I फॉर इनिशियल, P फॉर पब्लिक, P फॉर क्या हो जाएगा, पब्लिक हो जाएगा, और O फॉर ऑफरिंग हो जाएगा, ऑफरिंग्स। तो O फॉर ऑफरिंग। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि IPO का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये IPO होता क्या है। आप शेयर मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज सुने होंगे। तो जो स्टॉक एक्सचेंज होता है उसी का मतलब पर्यायवाची शेयर मार्केट होता है। तो शेयर मार्केट को एक बार समझ लेते हैं। शेयर मार्केट है क्या। अब शेयर मार्केट तो ये मुंबई का आपका एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। कौन सा, मुंबई वाला, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, BSA बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और एक स्टॉक एक्सचेंज है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, NSA। और ये 2 स्टॉक एक्सचेंज है। यदि इसकी स्थापना की बात करें तो जो मुंबई या बॉम्बे वाला स्टॉक एक्सचेंज है इसकी स्थापना 1875 में हुआ था। कब हुआ था, 75 में। जब ये देखे कि ये प्राइवेट एक कंपनी है और ये इसमें बहुत मुनाफा कमा रही है तो भारत सरकार भी चाही कि मैं भी अपना एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म तैयार कर ले, एक ऐसा ही माध्यम तैयार कर ले। और ये सरकारी माध्यम था NSA, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसकी स्थापना 1992 में हुई। कब हुई, 1992। अब चलिए, तब इसी में अप्रैल में ही एक और आ गया सेबी। क्या आया, सेबी, सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ इंडिया। यदि सेबी का फुल फॉर्म की बात किया जाए तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी भी स्थापना 1992 में ही हुई, अप्रैल 1992 में हुई। और सेबी इस पर क्या करेगा, कंट्रोल। किस पर, जो मुंबई या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है इस पर क्या करेगी, नियंत्रण बनाए रखेगी। अब शेयर करोगे कैसे, मतलब शेयर कहते किसे हो। जैसे ही आपका एक पेन है, मान चलो इसकी कीमत क्या है, 10,000। अब 10,000 ये ऐसा पेन है कि जिसका यूज़ करके आप कोई भी एग्जाम पास कर जाओ। अब ये मार्केट में उतार दिया गया, इस पर मेरा पूरा हक है, मतलब 100% मालिक मैं इसका हूँ। किसका, इस पेन का। जैसे ही मैं मार्केट में लाया फर्स्ट टाइम, यही क्या हुआ, IPO है। कोई भी चीज़ जब मार्केट में फर्स्ट टाइम आता है और फर्स्ट टाइम उसे लॉन्च किया जाता है, वही है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और जब मैं इसे फर्स्ट टाइम लाया तो इसका मैं शेयर बेचा कि तुम्हें 10 दिन का चाहिए, तुम 10 दिन रख लो, मुझे इतना पैसा दे दो, 200-400 जो भी। ऐसे भी व्यक्ति आए, वो भी बोले कि मुझे 4 दिन रखना है, ले जाओ रख लो, मुझे इतना पैसा दे दो। मतलब उसका मालिक मैं। ऐसे ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होगा। बॉम्बे शेयर मार्केट जो हुआ, ये एक मालिक हो गया, इसके पास एक पेन है, मतलब वो शेयर निकाला 100 रुपये का, 200 रुपये का, 500 का, 1000 का, 10 का। जब शेयर निकाला तो बाजार में भीड़ मच गई। जैसे ही भीड़ मचा तो सेंसेक्स क्या हुआ, ऊपर उठ गया। अगर भीड़ नहीं मचता है तो सेंसेक्स नीचे गिर जाता है। उसी तरह जैसे ही मैं इस पेन को बाजार में उतारा, वैसे ही भीड़ मच गई कि मुझे चाहिए। ठीक, तो इसका मैं 100 दिन तो ऐसे कर दिया, बाकी मैं 265 दिन इसे रखा रहा। ठीक, तो ऐसी कुछ बात हुआ कि शेयर किसे कहोगे। जैसे ही मैं मान चलो एक स्टॉक एक्सचेंज हुआ, इस पेन को मार्केट में उतारा और इसे लेने के लिए कई लोग आ गए।
और लिए तो कुछ ना कुछ मुझे पैसा दिए, इतने दिन आप इसके मालिक हो जाओ। कहते नहीं 10 दिन का मालिक, 1 दिन का मालिक, उसी तरह तो ये 1 दिन का या 10 दिन का जब मालिक हुए तो इसके बदले मुझे पैसा दिए और यही प्रॉफिट हुआ। ऐसे ही शेयर मार्केट होता है, एक यहाँ पर क्या, एक आपका माध्यम हो गया और इस माध्यम में ये आए पैसा लगा रहे हैं 1000 2000 और उस पैसे का जब बाज़ार में ज़्यादा लोग आ जाए, 50 कंपनियाँ या 150 कंपनियाँ या 30 कंपनियां जब आ जाएंगे तो वही शेयर मार्केट उछाल लेता है। यहाँ ये बात समझना है कि ये IPO होता क्या है। तो मार्केट में जो फर्स्ट टाइम उतरता है, आता है, ऑफर दिया जाता है, वही क्या है, IPO है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब आपको पूरा बात समझ में आ गया होगा। तो शेयर मार्केट क्या है, BSE क्या है, NSE क्या है, इसकी स्थापना। तो एशिया का जो सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है वो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज है। और विश्व की बात करें सबसे बड़ा तो न्यूयॉर्क जो USA में स्थित है। तो यहाँ से इतनी बातें निकल कर आता है। बाकी और भी मेरे वीडियो पड़े हैं, वहाँ से जाकर आप शेयर मार्केट को समझ सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा अगला क्वेश्चन, USA और मैक्सिको के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है। तो रियो गाद्रे, कौन सी नदी, रियो गाद्रे नदी। ये आप USA और मैक्सिको के बीच सीमा बनाती है। ये दोनों देश किस महाद्वीप के हैं, तो उत्तरी अमेरिका के, उत्तरी अमेरिका के ये दोनों देश हैं। उत्तरी अमेरिका में ही रॉकी पर्वत है। कौन सा, रॉकी पर्वत। ये पूछा जाए या अपना जल कहाँ गिराता है, तो मैक्सिको की खाड़ी में। कहाँ गिराता है, मैक्सिको की खाड़ी में अपना जल गिराता है। कौन सी नदी, रियो गाद्रे नदी, जो उत्तरी अमेरिका USA और मैक्सिको के बीच सबसे लंबी बाउंड्री मतलब नदी वाली ये सीमा बनाती है, नदी वाली सीमा बनाती है इसके दोनों देश के बीच में। तो दूसरे का आंसर हो जाएगा रियो गाद्रे नदी। USA और मैक्सिको के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है, ये हमारा परम आंसर होगा। ऐसे ही आपको बताया गया था कि ऊपर कनाडा है, नीचे USA है और उसके नीचे मैक्सिको है, ऐसा कुछ है। और यहाँ पर मैक्सिको की खाड़ी है, इसी पर 5 महान झीलें भी हैं, 5 महान झीलें हैं। बाकी रॉकी पर्वत श्रृंखला है, रॉकी पर्वत श्रृंखला। ऐसे मैप में देख लीजिए, ये रहा आपका मैप, इसमें देखिए ये आपका रहा रॉकी पर्वत श्रृंखला, ये बृहत मैदान और यहीं पर ये प्रेयरी घास के मैदान भी हैं। अब बात है रियो गाद्रे की, तो ये नदी है रियो गाद्रे, ये रॉकी पर्वत श्रृंखला के पास से निकली हुई और ये मैक्सिको की खाड़ी में जा गिरी है, मैक्सिको की खाड़ी में जा गिरी है। और अलास्का पर्वत श्रेणी है, माउंट मैकिन्ले यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। और महान झीलों की बात किया जाए तो ये सुपीरियर झील है, मिशिगन झील, ह्यूरॉन झील, इरी झील और क्या, अंटारियो। आप जितनी बार पढ़ोगे वो इतनी जल्दी ही याद हो जाएगा। बाकी यहाँ हडसन की खाड़ी है, तमाम बातें हैं, बेरिंग जल संधि है ये ऊपर। बाकी ये मैक्सिको की खाड़ी और एक कैलिफोर्निया की खाड़ी। तो यहाँ की प्रमुख बातें हो गई। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका परम आंसर होगा थायमिन। क्या होगा, थायमिन, थायमिन। ये तो विटामिन बी का रासायनिक नाम हो गया। और जो विटामिन है, विटामिन ए है, विटामिन बी, सी, डी और क्या, ई, यहाँ पर के, इन सभी का रासायनिक नाम एक एक करके देख लेते हैं। यदि आपसे पूछा जाए विटामिन ए का रासायनिक नाम तो आप बता दोगे, इसका नाम होता है रेटिनॉल। क्या होता है, रेटिनॉल। और विटामिन बी का नाम हो जाएगा थायमिन। क्या हो जाएगा, थायमिन। अभी बताएं। विटामिन सी का नाम हो जाएगा एक्सर्विक अम्ल, एक्सर्विक अम्ल, एक्सर्विक अम्ल हो जाएगा। और विटामिन ए का अम्ल हो जाएगा, नाम हो जाएगा, नहीं अभी डी है, क्या है, डी है। तो डी का हो जाएगा कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। ई का हो जाएगा टोकोफेरॉल। क्या हो जाएगा, टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। और ई का हो जाएगा फिलिकीनोन, कीनोन। तो फिलिकीनोन, टोकोफेरॉल, कैल्सीफेरॉल और एक्सर्विक अम्ल और थायमिन, रेटिनॉल। इसको याद करने का एक ट्रिक है, एक का कैल्सीफेरॉल का हो जाएगा और ए फॉर एक्सर्विक अम्ल हो जाएगा और टाफी। तो रथ एक टाफी ऐसे याद कर लिया जाता है। ये ट्रिक है कि इसको याद करने का कि रेटिनॉल, थायमिन और एक्सर्विक अम्ल, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल, इसे साफ साफ लिख लेना, हो सकता है आपको ना दिखे। फिलिकीनोन, क्या हो जाएगा, फिलिकीनोन। तो यहाँ से ये जानकारियाँ निकल कर आता है। तो ये विटामिन के नाम हो गए। यदि इनके रोग की बात करें तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाएगी, विटामिन बी की कमी से बेरी और सी की कमी से स्कर्वी हो जाएगा, स्कर्वी। और इसका नाम भी देख लो, स्कर्विक अम्ल है,
स्कर्विक अम्ल है और स्कर्वी रोग भी हो रहा है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाएगा, रिकेट्स हो जाएगा। विटामिन ई की प्रजनन क्षमता कम हो जाएगी, प्रजनन क्षमता जो है कम हो जाएगी। अब विटामिन के की रक्त का थक्का ना बनना, रक्त का थक्का ना बनना। तो ये विटामिन के कुछ रोग हैं, रतौंधी, वेरी स्कर्वी, रिकेट्स, प्रजनन और क्या, रक्त का थक्का ना बनना। यदि बात किया जाए रासायनिक नाम की, तो पहले का र से रेटिनॉल, र से रेटिनॉल, था से थायमिन और एक्सर्विक अम्ल, एक्सर्विक अम्ल और इसे कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, फेरॉल और इसको बोलोगे टा से टेको या टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल और फी से हो जाएगा, फी से हो जाएगा आपका फिनो, फिलो, फिलो कीनोन, कीनोन। तो ये रासायनिक नाम याद रखना। एक्सर्विक, स्कर्वी रोग, बेरी, रतौंधी, रिकेट्स, प्रजनन और क्या, रक्त का थक्का ना बनना। कुछ ज़्यादा हो गया, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ग्रीन हाउस गैस का नाम बता दो, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, CO2। लेकिन इसके अतिरिक्त भी गैसें हैं, जैसे मीथेन है, मीथेन, मीथेन हो गया CS4 और नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड बोलोगे, नाइट्रस ऑक्साइड तो लाफिंग गैस हो जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड, एक नाइट्रस ऑक्साइड, एक नाइट्रोजन ऑक्साइड, एक तो नाइट्रोजन ऑक्साइड तो NO2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, NO2। और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। और चौथी गैस हो जाएगा जल वाष्प, जल वाष्प। और पांचवा हो जाएगा ओजोन, क्या हो जाएगा, ओजोन। तो ये प्रमुख गैसें हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट में आते हैं। कौन कौन सी, मीथेन CH4 जिसको मार्स गैस भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, मार्स गैस किसे कहते हैं, तो मीथेन को ही मार्स गैस बोलते हैं। यदि बात करें नाइट्रोजन ऑक्साइड का, तो NO2 होता है। एक नाइट्रस ऑक्साइड होता है लाफिंग गैस, N2O होता है। ये क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड, ये लाफिंग गैस है, हंसाने वाली गैस है, हा वो वाला, ठीक। ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ये तो पहले ही बता दिए। उसके बाद जलवाष्प की मात्रा होता है ग्रीन हाउस में, ओजोन की भी मात्रा होता है। तो यहाँ से ये निकल कर आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 में। कहाँ हुआ था, तो ये अमृतसर में हुआ था, अमृतसर में। अमृतसर कहाँ है, पंजाब में है, पंजाब में अमृतसर है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड वहीं हुआ था। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में। जनरल डायर था, कौन था, जनरल डायर था। उसके आदेश पर एक बाग में बहुत से लोग बैठे थे और गोली चलाने का आदेश दे दिया था। और ये 13 अप्रैल 1919 की घटना है। उस टाइम रविवार का दिन था। कौन सा दिन था, रविवार था। रविवार के दिन ये घटना घटित हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ है, अमृतसर और पंजाब में, 13 अप्रैल 1919 से याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डायोप्टर किसका मात्रक है, तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक, क्षमता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, डायोप्टर। तो लेंस की जो क्षमता होती है उसे क्या बोला जाता है, उसका मात्रक होता है डायोप्टर। वैसे मात्रक में देखते हैं तो बल का मात्रक न्यूटन होता है, न्यूटन। और कार्य का मात्रक जूल होता है, कार्य या ऊष्मा का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। और विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर हो जाएगा। विभवांतर का मात्रक, विभवांतर का मात्रक वोल्ट हो जाएगा, वोल्ट। अब प्रतिरोध का मात्रक ओम हो जाएगा, प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। तो यहाँ से कुछ बातें निकल कर आया। बाकी अर्घ भी एक कार्य का ही मात्रक है, डाइन एक बल का ही मात्रक है। इसमें कितने नंबर होते हैं लास्ट में चर्चा। आइए, दूरदृष्टि निवारण हेतु कौन सा लेंस का यूज़ किया जाता है, तो 7वें का परम आंसर होगा उत्तल लेंस। कौन सा लेंस यूज़ किया जाएगा, उत्तल लेंस किया जाएगा। अब उत्तल को दूर से और अवतल को निकट से, अवतल को निकट से। यदि बात करें निकट दृष्टि दोष में, तो निकट दृष्टि जो दोष होता है वो क्या है, सही है। निकट की वस्तुएं दिखेंगी, दूर की नहीं। और दूर दृष्टि दोष में दूर का दिखेगा, निकट का नहीं। जो दोष है वो सही है, जो दोष है वो सही है। बाकी लेंस के 2 परावर्तक पृष्ठ होते हैं, दर्पण के 1 परावर्तक पृष्ठ, अवतल दर्पण और क्या, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस और क्या, अवतल लेंस, ये लेंस होते हैं, ठीक। तो आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, बुझे हुए चूने का सूत्र।
तो इसका परम आंसर होगा CaO। कैल्शियम ऑक्साइड को ही बुझा चूना कहा जाता है। अब कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र हो जाएगा CaCO3, बाकी नमक का NaCl हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का A हो जाएगा, और अम्लराज किसे बोलोगे H2SO4 को, बाकी और भी खाने वाले सोडे का NaHCO3 हो जाएगा। एक खाने वाला सोडा, धोने वाले सोडे को भी देख लो CO3, या इसमें 10H2O भी लगा देते हैं। तो ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। बाकी ये खाने वाला सोडा है, ये धोने वाला सोडा है। धोने वाले सोडे का सूत्र Na2CO3 हो जाएगा। तो ये प्रमुख सूत्र है। बाकी अब नाटो का मुख्यालय कहाँ है, लिख लो इसे। तो नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। कहाँ है? बेल्जियम में है। यदि इसका फुल फॉर्म की बात किया जाए तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यदि स्थापना 4 अप्रैल 1949 ये नाटो का स्थापना हुआ था। कहाँ हुआ था? ब्रुसेल्स, जो बेल्जियम में स्थित है। फुल फॉर्म इसका क्या होगा? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अभी इसी के विवाद में यूक्रेन और रूस में क्या विवादित हैं, ठीक। इसमें ये सदस्यता की बात करें तो 30 सदस्य हैं। ये 30वां सदस्य यूक्रेन बनने जा रहा था, जिसके चलते क्या हुआ, रूस और यूक्रेन में अभी मामला गड़बड़ हुआ है, ठीक। सबसे गहरी झील कौन सी है? तो सबसे गहरी झील है आपका बैकाल झील। कौन सी झील? बैकाल झील, जो कि एशिया में है। कहाँ है? एशिया में है। और एशिया के किस देश में है? कमेंट करिए, एशिया के किस देश में बैकाल झील है? तो एशिया का ये रूस में है। कहाँ है? रूस में बैकाल झील है। तो यदि सबसे बड़ी झील की बात किया जाए तो कैस्पियन सागर है। कौन सा? कैस्पियन सागर। और मीठे पानी की बात किया जाए तो सुपीरियर झील है, ठीक। तो ये आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। पुनः देखते हैं IPO का फुल फॉर्म क्या होता है। तो IPO का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। USA और मैक्सिको के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? रियो ग्रांडे नदी। विटामिन B का रासायनिक नाम क्या होगा? तो थायमिन। ग्रीन हाउस गैस का नाम बताओ। तो कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, जलवाष्प, ये सब क्या है? ग्रीन हाउस गैसें। अगला हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो ये 13 अप्रैल 1919 अमृतसर पंजाब में। डायोप्टर किसका मात्रक है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक। दूरदृष्टि निवारण है कौन सा लेंस? तो ये उत्तल लेंस। बुझे हुए चूने का सूत्र क्या हो जाएगा? CaO। कौन सा? CaO हो जाएगा। और नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, जो बेल्जियम में है। सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील। तो ये आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, ठीक। अगले वीडियो में मिलते हैं या अगले सेशन में। भार का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। अभी मैं बताया कि भार बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। मुख्यमंत्री किसके समक्ष शपथ लेते हैं? तो जो राज्य के राज्यपाल होते हैं उनके समक्ष शपथ लेते हैं। माउंट मैकिन्ले किस पर्वत की चोटी है? तो माउंट मैकिन्ले ये रॉकी पर्वत श्रृंखला का जो अलास्का वाला क्षेत्र है उसकी ये चोटी है। जी का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर होता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? K2 गार्डविन एस्टिन बोलते हो। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो ये काली मृदा है। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ अपना जल किस सागर में गिराती हैं? तो ये अपना सागर अरब सागर में। कौन से सागर में? अरब सागर में, ठीक। अगला, क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है? 1। धनार ऋणायन की बात करें तो क्लोरीन क्या है? ऋणायन है। पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो पानी का होता है 100 डिग्री सेल्सियस। एक अक्षांश के बीच की दूरी कितना होता है? 111। याद रखना, 111 किलोमीटर होता है। तो आज के सेशन के माध्यम से यही 10 क्वेश्चन थे। यदि आपको पसंद आए तो शेयर, लाइक, कमेंट, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं। अशुद्ध और बाएं में क्या आता है? शुद्ध रक्त, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। तो ये लेफ्ट में क्या होगा? शुद्ध रक्त आता है। अगला, जल में घुलनशील कौन सा विटामिन है? तो ये आपका BC है। कौन सा? BC। बाकी KEDA क्या है? वसा में घुलनशील। श्वसन में बाहर निकली ऑक्सीजन की मात्रा कितना होता है? 17%। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना होता है? 4%। ईस्ट किस प्रकार का जीव है? तो ये है मृतजीवी है।
मृत जीवी है ईस्ट। वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी देश नहीं है? तो अंटार्कटिका है। क्या है? अंटार्कटिका है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये 8 मार्च को मनाया जाता है। और पुरुष दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को। उसी दिन क्या, ये शौचालय दिवस भी मनाया जाता है 19 नवंबर, याद रखना। बाकी राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा संभव है? तो पत्तियों, तनाव और शाखाओं द्वारा ये संभव है। राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? तो नियुक्ति की बात तो 155 होगा। नियुक्ति की बात किस में होगा? 155 में। और पादप में जल का संवहन किसके द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा। रक्त का पीएच मान कितना होता है?